सनातन परमेश्वर को धन्यवाद। आज के शॉर्ट टाइम मेडिटेशन पर हम पढ़ना चाहते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका पहला अध्याय और 10वां पद। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर के मिले रहो। यह सबसे बड़ी ज़रूरत है जो हमारे नए नियम की कलीसिया के लिए सबसे अहम भूमिका अदा करती है। जैसे कि प्रारंभिक कलीसिया को प्रभु जी ने कहा, तुम में से 2 या 3 जन एक मन होकर के इकट्ठे हो जाएं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को स्वर्ग से धरती पर ले आते हैं। इसीलिए प्रारंभिक कलीसिया में जब वे प्रभु के पास रहे तो उन्होंने प्रेरितों की किताब में देखा कि वे सब एक मन और एक चित्त की थे। वे लव लगा के प्रार्थना करते थे और इसी कारण से परमेश्वर ने बड़े सामर्थ के काम उन लोगों के बीच में किए। इससे ऐसे पता चलता है कि 2 व्यक्तियों का एक मन होना, जैसे प्रभु ने कहा था कि तुम में से 2 जन किसी एक बात के लिए सहमत हो जाएं तो मेरे पिता की ओर से ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कलीसिया को सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि वे सब एक मन के हों, तुम में फूट ना हो, एक ही मन और एक ही मत। जब मन एक होगा तो मत भी एक हो सकता है। जब मन ही एक नहीं है तो मत में विभाजन होने की ज़्यादातर संभावनाएं होती हैं। अब ये है हमारे परमेश्वर को स्वर्ग से धरती पर लाने का एकमात्र रास्ता कि लोग एक मन और एक चित्त होकर के परमेश्वर के साथ व्यवहार करना शुरू करें। अभी एक सबसे बड़ी समस्या अंधकार की सत्ता परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन से दूर हो जाने के लिए जिन रास्तों का उपाय करती है वो ये है। जरा देखें 2 तिमोथी की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ लिखा है, इन बातों की सुधि दिला दे कि वे प्रभु के सामने चिता दे। इट्स अ वार्निंग, चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना करें, बहस बिना काम। शब्द उसने ऐसा बोला जिसको इबोला इन्फेक्शन कहते, इसने बोला उसने बोला, कब बोला, कहाँ बोला, क्यों बोला, किसके सामने बोला। ये जो बोला बोली जो है ना, यह तर्क वितर्क को उत्पन्न करता है जिससे कुछ लाभ नहीं, वरन जो लोग सुनते हैं उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य काम करने वाला ठहराने का यत्न करो, जो लज्जित ना होने पाए, जो सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अब ये बातें कहाँ ठहरी हुई हैं? अर्थात 15वें पद के ऊपर और 16वें पद को यदि आप देखें, 14वें पद में लिखा है तर्क वितर्क नहीं करना, 16वें पद में लिखा है अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अब भक्ति में बढ़ते चले जाएंगे। अब हमारा एक प्रश्न ये है कि 14वें पद में लिखा है तर्क वितर्क नहीं करना, 16वें पद में लिखा है अशुद्ध बकवास से बचे रहो, तो बीच में 15 पद जो सब्जेक्ट से हट करके ही क्यों प्रभु जी के वचन में लिखा है? अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न करो जो लज्जित ना होने पाए। इसका मतलब है परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनने के लिए तर्क वितर्क और अशुद्ध बकवास से बचे रहने वाले व्यक्ति को ही ये दावा मिलेगा। आगे 23वें पद में लिखा है मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं, और प्रभु के दासों को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल शिक्षा में पूर्ण और सहनशील होना चाहिएगा। इसका मतलब है प्रभु जी का वचन कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ कि तुम सब एक बात कहो और तुम में फूट ना हो और एक ही मन और एक ही मत में मिले रहो। यही वह चीज़ है जो हमको परमेश्वर के योग ग्रहण करने लायक बनाएगी।
उनमें विवाद ना हो। परंतु आज भौतिक संसार में बहुत सी हम विवादपूर्ण बातें देखते हैं। कई बार एक याजक दूसरे याजक के विरुद्ध में बकझक करने लगता है, एक भविष्यद्वक्ता दूसरे भविष्यद्वक्ता की काट छांट कर रहा। आज भविष्यद्वक्ताओं ही भविष्यद्वक्ताओं के बीच में, याजकों ही याजकों के बीच में लड़ाई चल रही। कई बार तो हम ऐसे यूट्यूब्स देख पड़ते हैं जहां पर खुलेआम एक व्यक्ति वीडियो बना बना करके किसी परमेश्वर के दास की उन गलतियों को निकाल निकाल के विश्व के सामने हाईलाइट कर रहा है और अपने आप को महान बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो नहीं जान रहा कि वो बोल क्या रहा है। आपको जानकारी मिले, परमेश्वर के दास होने के नाते हमारी अपनी सलाह है, यदि कोई परमेश्वर का दास किसी भी जगह किसी प्रकार की कोई कमी बेसी कर रहा है तो उसका न्यायी बनने का अधिकार हमें नहीं है। किसी भी परमेश्वर के दास के गिरने और उसके खड़े होने का सीधा सीधा संबंध परमेश्वर से है। आप परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरुद्ध बकझक करके या ऐसे वीडियो बना करके या उनके विरुद्ध में कि इसकी भविष्यवाणी गलत है, उसकी भविष्यवाणी गलत है, ऐसा कह करके विवाद पैदा ना करें, क्योंकि तर्क वितर्क हमारी बुद्धि को बर्बाद कर देती है और शब्दों पर बहस करने से सुनने वालों का मन बिगड़ जाता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम में फूट ना हो, तुम एक मन और एक मत होकर के मिले रहो। यही वह जगह है जहां पर हम परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उन गलतियों को, धन्य है वे जो अपराधों को छुपा देते हैं। जी हां, प्रभु छुपाने का काम करता है। कई बार हम उसको ओपन करना चाहते हैं, इसलिए किसी की कमियों को उजागर करने के बजाय उन कमियों को ढांकने वाला महान है, ना कि उजागर करने वाला। आप अपनी अविद्या का प्रमाण दे रहे हैं यदि आप बहस करके, तर्क वितर्क करके और फूट के बीज सुनने वालों के अंदर उत्पन्न करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं इसको तर्क वितर्क करने का रोग लग गया। इट्स अ डिसीज, एक जहर है। इसलिए किसी की कमियों को निकालना बंद करें और उसकी खूबियों को हाईलाइट करना शुरू करें, तो आप परमेश्वर के साथ चलने वाले या परमेश्वर को ग्रहण योग्य व्यक्ति बन सकते हैं। परमेश्वर आपके साथ में बना रहे। अपने मुंह में ताला मार दीजिएगा किसी भी गलतियों के मामले में, अच्छा कहना शुरू करें और दूसरों के लिए भला कहें। परमेश्वर आपके मन को शांति देगा और शांति के कारण स्वर्ग का राज्य आपके जीवन में एहसास में बदलता चला जाएगा। परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे कि आप नुक्ताचीनी बंद करें। प्रभु आपको आशीष